हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 में समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं समांतर श्रेणी क्या बोला है। इसकी परिभाषा, ऐसी संख्या श्रृंखला जिसमें पहले पद के बाद प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या बोल रहे हैं, ऐसी संख्या, माना कि हम संख्या 2 मान लेते हैं, तो ऐसी संख्याओं की श्रृंखला, तो श्रृंखला संख्याओं की एक श्रृंखला होगी। तो जिसमें पहले पद, तो हम 2 को पहला पद बोलेंगे, 2 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो पहले पद के बाद प्रत्येक पद मतलब 2 के बाद जितने भी पद आएंगे वह एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो निश्चित संख्या, माना कि हम कोई निश्चित संख्या 3 ले लेते हैं, हम निश्चित संख्या को 3 लेते हैं। निश्चित संख्या बराबर हम निश्चित संख्या को 3 लेते हैं। तो पहले पद के बाद आने वाला प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो जैसे कि हम 2 में 3 को जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 5। फिर 5 में हम 3 को जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। फिर 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 11, तो ये हो गया हमारा 11। तो इस प्रकार हम 11 में 3 जोड़ेंगे, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 में फिर 3 जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से जो प्राप्त होगी संख्याओं की श्रृंखला एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, इसी संख्या श्रृंखला को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। देखते हैं क्या बोला है एक बार और। ऐसी संख्याओं की श्रृंखला जिसमें पहले पद के बाद प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, एक निश्चित संख्या 3 जोड़े ना हम पहले पद में, हाँ, तो एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है समांतर श्रेणी कहलाती है। ओके, तो यह तथा हो गए, हमारे समांतर श्रेणी की परिभाषा हो गई। तो फिर क्या बोल रहे हैं, तथा यह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सार्वआंतर कहलाती है। तो यह निश्चित संख्या कौन सी है, ये निश्चित संख्या 3 समांतर श्रेणी का सार्वआंतर कहलाती है। इसी निश्चित संख्या को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी का सार्वआंतर। यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें से आपको सार्वंतर बताना है, तो अब पूछा जाए यदि कि इसमें से आप सार्वंतर बताइए, तो आप सार्वंतर को कैसे निकालेंगे। हम याद करेंगे कि हम 2 में कौन सी संख्या जोड़े जिसमें हमें 5 प्राप्त हुआ, तथा 5 में वह कौन सी संख्या जोड़े जिससे हमें 8 प्राप्त हुआ। तो वह जो निश्चित संख्या जोड़े रहेंगे वही हमारा सार्वंतर कहलाएगा। किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वंतर एक समान होना चाहिए। यदि सार्वंतर अलग अलग आता है तब हम उसे समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। ओके, तो यहाँ सभी का सार्वंतर 3 है। कैसे 3 है, 2 में 3 जोड़े तो 5 प्राप्त हुआ, 5 में 3 जोड़े तो 8 प्राप्त हुआ, 8 में 3 जोड़े तो 11, तो इसी प्रकार प्राप्त होगा। ओके, तो यदि आपको ये दे दिया जाए और पूछा जाए कि सार्वंतर क्या है, तो आप क्या करोगे, 2 में कोई ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जिसको 5 प्राप्त हो, यह निकालने के लिए पहले आप लोग 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, तो यही होगा हमारा सार्वंतर। फिर इसको देखते हैं, 8 में 5 को घटाएंगे, जो ये वाला पद है उसमें ये वाले पद को घटा देंगे, उसके लेफ्ट साइड वाले को, तो फिर 8 में हम 5 को हटाएंगे तो 3, तो क्या ये दोनों का सार्वंतर समान है, हाँ, तो हम लिखेंगे इसका सार्वंतर 3 है। ओके, फिर क्या बोला है, तथा यह निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाती है। हो गया यहाँ तक, ये निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाती है। उसके बाद क्या है, सार्वंतर का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो सार्वंतर का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कैसे हो सकता है, जैसे कि हमें यहाँ सार्वंतर 3 प्राप्त हुआ, तो 3 एक धनात्मक संख्या है, तो यहाँ हमारा सार्वंतर क्या है, धनात्मक है। इसी प्रकार से हमारा सार्वंतर ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे, क्योंकि बोला है ना समांतर श्रेणी में पहले पद के बाद प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो जैसे कि हम कोई संख्या 8 ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये एग्जाम्पल 1 है और ये एग्जाम्पल 2। ओके, तो दूसरा उदाहरण, तो हमें कोई संख्या दी गई है 8 दी गई है, तो पहले पद के बाद प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं बोल रहे हैं, तो हम एक निश्चित संख्या कौन सी जोड़ लेते हैं, माना वह निश्चित संख्या हम मान लेते हैं निश्चित संख्या बराबर हम -2 मान लिए, तो 8 में ऋण 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 धन ऋण 2 बराबर 8 ऋण 2 बराबर 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। फिर से 6 में ऋण 2 को जोड़ेंगे, तो ऋण 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 में ऋण 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इस प्रकार होते जाएगा। ओके, तो ये हो गई हमारी ऋणात्मक
सार्वंतर। कैसे? जो निश्चित संख्या होती है उसे सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर क्या है? ऋण 2 हैं, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारा? ऋणात्मक। इसी कारण इसमें बोला है कि सार्वंतर का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकते हैं। तो सार्वंतर का मान शून्य भी, जैसे धनात्मक हुआ वैसे ऋणात्मक भी हुआ और शून्य भी हो सकते हैं। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं और उदाहरण देखते हैं। एक समांतर श्रेणी लेते हैं, -7, -11, -15, -19। तो इसमें से हमें प्रथम पद, चौथा पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? हमारा इसमें प्रथम पद कौन सा होगा? प्रथम पद। प्रथम पद किसे कहेंगे? जो पहले सबसे पहले होगा उसको प्रथम पद कहेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रथम पद, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ। ओके, और क्या पूछा है? चौथा पद। तो हमारा चौथा पद क्या होगा? इसमें चौथा पद हो जाएगा 1, 2, 3, 4 -19। और सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर क्या करेंगे? जो ये वाला पद है उसमें ये वाले को घटा देंगे, ये वाले पद के लेफ्ट में इस वाले पद को लेफ्ट से घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? -11 ऋण 7। तो -11 और ऋण धन 7 बराबर 7 और 7 3 10 11 -4। तो हमारा हो गया सार्वंतर -4। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब चेक कर सकते हैं, यदि हम 7 में -7 में -4 को जोड़ेंगे तो -7 ऋण 4 बराबर क्या हो जाएगा? 7 4 11। तो -11 प्राप्त हो रहा है ना ये वाला पद। हाँ, तो हम पता करने के लिए -7 में क्या जोड़े तो हमें -11 प्राप्त हो, ये पता करने के लिए -11 में -7 को घटाएं तो हमें -4 प्राप्त होगा। ये हो गया हमारा सार्वंतर। ओके, तो इसी प्रकार जो करके देखें क्वेश्चन दिया हुए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या पूछा है? नीचे दी हुई संख्याओं की श्रृंखला में से समांतर श्रेणी छांटिए। तो मैं आप लोग को बताई थी ना, समांतर श्रेणी किस कंडीशन में होगा? जब हम सार्वंतर निकालेंगे, किन्हीं दो पदों के बीच सार्वंतर निकालेंगे और प्रत्येक पद का सार्वंतर समान हो। तो हमें ये दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 9, 16, 23 और 30। तो हमें पूछा है कि यहाँ समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो सार्वंतर बराबर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। मतलब यहाँ से भी यदि दोनों को घटाएंगे तो ये तृतीय पद माइनस द्वितीय पद होगा और इसमें चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। तो हम पहले 16 में 9 को घटाएंगे। तो 16 में 9 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 7 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा सार्वंतर क्या हो गया? 7। फिर से ये इसके बीच का सार्वंतर 7 आ गया। फिर इसके बीच का सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 23 में 16 को घटाएंगे। तो 23 में 16 को घटाएंगे, फिर भी 7 आ रहा है। तो हमारा सार्वंतर फिर से 7 हो गया। फिर हम 30 में 23 को घटाएंगे। तो 30 में 23 को घटाने पर 7 प्राप्त हो। तो फिर से यहाँ सार्वंतर 7 है। चूंकि यहाँ सार्वंतर 7 है, मतलब कि यह श्रृंखला वह ऐसी श्रृंखला है जिसमें से पहले के पद के बाद प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हुआ। जैसे कि 9 में 7 जोड़े तो 16 प्राप्त हुआ, 16 में 7 जोड़े तो 23 प्राप्त हुआ और 23 में 7 जोड़े तो 30 प्राप्त हुआ। तो यहाँ हमारा समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या कहती है? प्रथम पद के बाद प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो संख्याओं की ऐसी श्रृंखला को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये परिभाषा हमारा फिट हो रहा है। सार्वंतर समान है, एक निश्चित संख्या को जोड़ें तो हमें नेक्स्ट पद प्राप्त हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि अतः यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। ओके, अब दूसरा क्या दिया है? 11, 15, 18, 20। तो हम कैसे करेंगे? 15 में पहले 11 को घटाएंगे तो 4 प्राप्त हो रहे हैं। फिर ओके, देखते हैं 11, 15, 18, 20। तो हम क्या करेंगे? 15 में 11 को घटाएंगे तो 4 प्राप्त हो रहा है। सार्वंतर के लिए डी के लिए सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो 15 में 11 को घटाएंगे तो 4 प्राप्त हुआ। फिर से क्या करेंगे? अब 18 में 15 को घटाएंगे। तो 18 में 15 को घटाएं तो हमें 3 प्राप्त हुआ। फिर 20 में 18 को घटाएंगे। तो 20 में 18 को घटाएं तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। तो क्या इसमें का प्रत्येक का सार्वंतर समान है? नहीं है। तो हमारा समांतर श्रेणी की परिभाषा के अनुसार क्या यह फिट होता है?
क्योंकि पहले पद के बाद प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त नहीं हो रही हैं, अलग अलग संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त हो रही हैं, अतः यह हमारी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसी प्रकार इसमें का देख लेना आप, 13 में 4 को घटाओगे, फिर 19 में 13 को घटाओगे और 28 में 19 को घटाओगे, तो यदि प्रत्येक जो घटने वाला पद सार्वंतर हमारा निश्चित प्राप्त हो गया तो आप बोलोगे कि ये हमारी समांतर श्रेणी है, यदि प्राप्त नहीं होती तो आप बोलोगे समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, तो इस प्रकार आप इन सबको कर सकते हैं। आप देखते हैं इसमें क्या बोला है, नीचे दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो हमें 9, 12, 15, 18 दिया है, 9, 12, 15, 18। तो इसमें से हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने बोला है। तो हमारा प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद हमारा प्रथम पद 9 हो जाएगा और सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर D बराबर हो जाएगा, इसमें हम इसको घटा देंगे तो 12 में 9 को घटाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, 9, 10, 11, 12, 3। हाँ, तो ये हो गया हमारा सार्वंतर। ओके, यह देखो मैं यहाँ जब मैं पढ़ी थी तब का लिखी थी। उसके बाद दूसरा क्या है, 2, 8, 14, 20। 2, 8, 14, 20 में हमें प्रथम पद बोला है तो प्रथम पद क्या होगा, 2 होगा और सार्वंतर क्या होगा, हम 8 में 2 को घटा देंगे तो 8 में 2 को घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा, तो हमारा सार्वंतर 6 हो गया। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, प्रथम पद 3 हो जाएगा और 3 में -2 को घटाओगे तो कैसे करेंगे, हमें दिया है 3 - 2 -7 -12। तो इसमें से प्रथम पद हमारा 3 हो गया और ये वाले पद में ये वाले पद को हम घटाते हैं तो -2 और -3 = -5। तो हमारा सार्वंतर D = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि सार्वंतर के लिए हम द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाते हैं तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद तो -3 और -2 जुड़ जाएगा तो -5 होगा, तो ये हो गया हमारा सार्वंतर -5। ओके, यहाँ देखो, ये देखो, फिर इसमें देखते हैं 5, हमारा प्रथम पद 5 हुआ और सार्वंतर क्या होगा, 5 में 5 को घटाएंगे तो हमारा सार्वंतर 0। हम पढ़े थे ना यहाँ सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, तो देखो यहाँ हमारा सार्वंतर 0 प्राप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि मैं जो आगे वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।